हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी देवी और सज्जनों, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं मोहित सर आपको प्रणाम करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार शानदार जानदार और मज़ेदार मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हाँ जी, अब इंग्लिश में। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू ब्रेन टेस्टिक ज्ञान टेस्टिक फंटास्टिक एनर्जेटिक माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिंग स्पेक्टाकुलर दैट इज मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। नाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल वेदर यू आर मिडिल एवरेज और इंटेलिजेंट टाइप। Therefore, it's your duty to like, share and subscribe. देर इज़ नो फियर व्हेन मोहित सर इज हेयर। सो बेटा एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गया मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल लेकर। तो बेटा आपको पता है कि हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन की देखो सही काम करने जा रहे हो। तो 2 बार प्रॉब्लम आ गया, अब तीसरी बार वीडियो को स्टार्ट किया है, तो अभी यही बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैंने प्रीवियस में कहा तो फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या है कि हमने 5 नवंबर को चैनल बेटा स्टार्ट किया है। तो आज क्या है 13 सितंबर हो गई है। ठीक है, तो 5 नवंबर हमारे सब्सक्राइबर कितने 671 है। ठीक है, हाँ जी, तो 671 हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो हमें सब्सक्राइबर कितने तक लेकर जाने हैं? 1K मीनिंग 1000 तक लेकर जाने हैं। ठीक है, 1K मीनिंग 1000 तक हमें सब्सक्राइबर लेकर जाने हैं। बेटा अगर आप सब्सक्राइबर का सहयोग करते हैं तो आपको ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो थ्योरी की बुक है ये सारी तक करा दी जाएगी। पर तो अगर आप सहयोग नहीं करते तो आपका ख्याल नहीं किया जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दूसरी बात है अगर बेटा आप सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, ख्याल करते हैं, देखो स्कूलों कॉलेजेस में क्या होता है, आप जाते हैं एंजॉयमेंट करके आ जाते हैं, वो पढ़ा दे तभी ठीक है, नहीं पढ़ा दे तभी ठीक है। देखो दूर दूर से बच्चे, बहुत से RST कॉलेज के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। मैं RST कॉलेज वालों को कहना चाहूँगा, देखो जलालाबाद सिटी में आपको पता ही हमारे चैनल में हमारा एड्रेस दिया है, आप हमसे ऑफलाइन आकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन में आपको बेनिफिट भी है, 2-2 घंटे लग जाएंगे। ऑनलाइन में क्या बेटा, मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेक्चर डाल सकता, मेरी एनर्जी इतनी है, कोई पढ़ाया बहुत है लाइफ में तो इतना नहीं अब एनर्जी रहेगी। दूसरी बात है कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या है, टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा और लाइफ में ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। देखो आजकल सभी तरफ स्वार्थ पड़ता है, फैली हुई, सभी को कोई इतना मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर जो ऑफलाइन बच्चे मेरे से पढ़ सकते हैं वो ऑफलाइन पढ़ लें। ऑनलाइन तो मैं अगर बेटा आप सहयोग देंगे तभी आपको इतना लेक्चर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नेम क्या है? पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पॉलिनोमियल इक्वेशन सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल बेटा की ये होती है x² - 5x + 6। तो आपने जो मेरी रिलेशन बिटवीन वाली सीरीज़ है उसमें देखा होगा कि किसी भी इक्वेशन को बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। मीनिंग ये होता है सम, ये होता है प्रोडक्ट। तो रूट क्या होते हैं? रूट आपको पता है, जैसे ये है 5, सम करने पर 5 आए और प्रोडक्ट करने पर 6। अपने आप दिमाग लगाओ, 3 और 2 लेंगे, सम करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। प्रोडक्ट मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6। अपनी तरफ से मैं बेसिक से करा रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। आपके लिए चैनल बनाया कर, कमेंट कर दिया करो। तो -3x - 2x, इन दोनों में से x कॉमन निकालोगे, अंतर क्या बचेगा? x - 3। इन दोनों में से -2 कॉमन निकालोगे तो अंतर क्या बचेगा? x - 3। तो x - 3 दोनों में से कॉमन निकालोगे, अंतर क्या बचेगा? x - 2। दो की प्रोडक्ट 0, या फर्स्ट 0 या सेकंड। तो ये क्या होते हैं? ये बेटा रूट होते हैं, ध्यान से समझना। जो x के आंसर आते हैं उनको रूट भी कहते हैं, किसी किसी बुक में इनको जीरोस भी कहते हैं। तो इधर आ जाओ, अगर हम = 0 लगा दें तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। फिर से समझ लो, अगर = 0 ना हो तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल, अगर = 0 लग जाए उसको कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। और ये जो बने इनको क्या कहते हैं? फैक्टर। इसका मीनिंग पावर 2 है, 2 का मीनिंग होती है डिग्री। जिसकी 2 डिग्री उसके कितने फैक्टर होंगे? 2। जिसके 3 डिग्री तो उसके कितने फैक्टर होंगे? 3। जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर होते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था भाई। पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। अब बेटा हमने क्या करनी है? फैक्टर थ्योरम करनी है। फिर से देख लो, हमने क्या करनी है? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है हमसे पढ़ेंगे, कहते हैं लेट fx भी पॉलिनोमियल। इसको बेटा fx हम कह सकते हैं। ठीक है, चैप्टर आपने किया होगा +2 में रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम fx कहते हैं। fx मीनिंग फंक्शन ऑफ x। fx का मीनिंग समझते हैं आप? वो वाला पार्टी वाला फंक्शन नहीं, ये दूसरा फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ x। रिलेशन फंक्शन बेटा आपने किया होगा, प्रॉब्लम है, इसको हम जैसे fy भी कह सकते हैं। अगर fx से कोई आपको fy पूछे तो कुछ नहीं करना है, x अप्रोचेस टू y। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर y कर दो, तो y बना लोगे, y² - 5y + 6। समझ गए? ठीक है, एक एक बात बेटा आपको बताई जाएगी, साथ साथ में कॉपीज़ भी ज़रूर बनाते रहें। बस इतना काम है आपसे, सब्सक्राइबर कह रहे हैं, अगर सब्सक्राइबर की आप ये जो आवश्यकता पूरी करते हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ाते हैं, तो आपको मज़ेदार कंटेंट मिलता रहेगा। नहीं तो बहुत दिनों के बाद आएगा, इसमें आपका ही लॉस है। ठीक है, हाँ जी, तो इधर आ जाओ।
ठीक है, तो थ्योरम क्या है, थ्योरम को फिर से पढ़ेंगे। थ्योरम है बेटा, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ओवर ए नंबर फील्ड एफ। अब फील्ड क्या होती है, फील्ड आपको वैसे तो 5th सेमेस्टर में जाके पता लगेगा, वैसे समझ लो कोई भी फील्ड है। फील्ड मीनिंग क्या हो सकता है, कुछ नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी नंबर की बात करते हैं उसको हम फील्ड कहते हैं। समझ गए फील्ड क्या होती है, कोई भी फील्ड हो सकती है, ज़रूरी नहीं जो उनकी फील्ड है। फील्ड मीनिंग नेचुरल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर और होल, कोई भी नंबर में से भी कोई नंबर लेना, बस आप बस इतनी बात समझ लें, ज़्यादा दूर ना जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से हमसे क्वेश्चन ये है, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ओवर ए नंबर फील्ड एफ। ओवर ए नंबर फील्ड एफ जूम कर लेना, मेरे अनुसार तो ओके ही आ रहा है। हाँ जी, एंड लेट अल्फा बिलोंग टू एफ, देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एफ अल्फा 0। बेटा यहाँ से समझ आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो देखो मैं तो ना देसी भाषा में समझाता हूँ, वहाँ से बच्चों को ज़्यादा समझ आता है। सीधी सी, जैसे देखो एफ एक्स हम वाई, यही एग्जांपल ले लेके मैं बार बार समझाऊंगा, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाली। देखो कह रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, मेरी बात समझना, माइनस 5x प्लस 6। कहते इसके फैक्टर क्या आए थे, देखो 3 और 2 आए थे, यही फैक्टर आए थे, तो रूट क्या है, रूट भी 3 और 2 ही आए हैं, तो रूट क्या है 3 और 2 ही आए हैं। अगर बेटा हम x को 3 पुट करते हैं, ध्यान से देखो एफ ऑफ 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट कर दो, क्या आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, यही है, ठीक है, प्लस 6, तो क्या आ गया 9 माइनस 15 प्लस 6, मीनिंग 15 माइनस 15 क्या आ गया 0 आ गया। ध्यान से देखो एफ ऑफ 3 का आंसर 0 आ गया। अगर हम बेटा 2 पुट करते हैं, ध्यान से देखो इसी इक्वेशन में आप 2 पुट कर लो, एफ ऑफ 2, तो वो क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, मीनिंग क्या होगा 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10, आंसर क्या आ गया 0। तो एक बात आपको सीखने को मिली भी, एफ ऑफ 3 पुट किया फिर भी 0 आ गया, एंड एफ ऑफ 2 पुट किया फिर भी 0 आ गया। जिन बच्चों को कंसेप्ट बताओ, वीडियो को आगे कर लेना, ठीक है। मैं तो उस अनुसार करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है सभी टाइप के बच्चों ने देखना है, वैसे भी बच्चों ने देखना है जिन्हें पीछे कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है ना, तो मैं तो इसलिए डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मीनिंग है, देखो एफ ऑफ 3 और 2, तो ये जो 3 और 2 आए हैं, ध्यान से देखना, ये 3 और 2 आए हैं, ये क्या है, ये रूट तो हैं, रूट किसके हैं, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। तो यही तो थ्योरम कह रही है। थ्योरम क्या कह रही है, फिर से पढ़ो, थ्योरम कह रही है 3 और 2, मीनिंग कोई अल्फ़ा, समझ गए, अगर कोई अल्फ़ा है, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा क्या है, फील्ड को बिलोंग करता है, जैसे यहाँ पर हमारा अल्फ़ा 3 हो गया, 3 क्या बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर को, तो x माइनस अल्फ़ा, ये अभी भी मैंने आपको बताया, क्या बताया, अगर x इज इक्वल टू 3 हमारा क्या है रूट, फिर से देखो, तो जो x माइनस 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर, अभी आपको पीछे बताया ना, ये देखो x माइनस 3 क्या हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट, x इज इक्वल टू 2 दिख रहा है ना, हमारा क्या है रूट, रूट मीनिंग जिसको पुट करने पर आंसर 0 बन जाए, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, वो हमारा फैक्टर। इतनी बात समझ गया आप, तो यही बात यही कहिए थ्योरम में, क्या कहिए बात समझो, x इज इक्वल टू अल्फ़ा बिलोंग टू क्या करता है फील्ड, तो x क्या है, अगर रूट है, अल्फ़ा क्या है रूट, तो x माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा फैक्टर। इतनी बात समझ गए, तो इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ फैक्टर क्या आ गया था 0, एफ ऑफ रूट, तो एफ ऑफ अल्फ़ा क्या आ जाता है 0, यही तो लिखा है हमने, जो रूट होता है उसको एफ में पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यही थ्योरम लिखी। थ्योरम क्या, ध्यान से पढ़ो, लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ओवर ए नंबर फील्ड एफ, ये जो नंबर लिया है, जो पॉलिनोमियल लिया है, किसी में से तो होगी, अल्फ़ा कोई फील्ड का नंबर लेना, तो एक्स माइनस अल्फ़ा इज ए फैक्टर कब होगा, जब एफ ऑफ अल्फ़ा 0 होगा। मेन स्टेटमेंट क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ़ अल्फ़ा इज ए 0। 0 मैंने पहले भी बताया, आप रूट कह दो, रूट भी सही है, किसी किसी बुक में 0 भी ले, 0 का मतलब क्या, अभी पुट किया आंसर क्या आ गया 0, तो रूट कह दो या 0 कह दो, बेटा एक ही बात होती है, बेसिक ये मैंने बता दिया आपको, समझ गए भी, रूट कह दो चाहे 0 कह दो, बात एक ही होती है, ठीक है। चलो हाँ जी, तो ये हमारी क्या है फैक्टर थ्योरम, समझ गए। अभी इसी के अनुसार हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करने वाले, आ जाओ। फर्स्ट में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट में लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न,
सही आ रहा है? देखो मैं तो बहुत सोच लेता हूँ, आप नहीं इतना सोचते चैनल के बारे में। मैं तो बहुत सोच रहा हूँ, चलो कहीं से भी आपको दिक्कत ना आए, पर आप नहीं सोचते। हाँ जी, क्या है? विदाउट एक्चुअल डिवीज़न फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज़ डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। देखो अब यहाँ पर आते बेटा, ये बातें आपको पता ही हैं। अगर हमने 18 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 3 ज़ार 18, 18 नीचे आएगा 0, तो इसको बेटा क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिवीज़र। और इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। ये छोटी छोटी बातें आपने पढ़ी होंगी। और इसको हमारे प्यारे को क्या कहते हैं? कोशेंट। यही तो कहते हैं। अगर हमने 18 को लिखना है, इधर आ जाओ, यहाँ पर लिख दो। अगर हमने 18 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 6 × 3 + 0। मीनिंग हम क्या कर रहे हैं? जो फॉर्मूला बना लें, आपने फॉर्मूला देखना है। डिविडेंड इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, डिवीज़र इंटू कोशेंट। डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो है ना, यही फॉर्मूला बना ना। डिविडेंड किसके इक्वल है? डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप ये बात समझेंगे, अगर रिमाइंडर आ जाए 0 तो 6 18 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, समझ गए? तो यहाँ पर क्या है, आप बात को समझेंगे। आपको डिवाइड करना आता ही है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है? ये उन्होंने एक पॉलिनोमियल दिए, कहते इसको डिवाइड करना है x-1 से, ठीक है। x-1 से इसको आपने डिवाइड करना है। ये आपको बेटा डिवाइड करना आता ही है, छोटी क्लासेस में आपने किया ही होगा। x4 - 3x³ - 4x² - 6x + 15, इसको x-1 से डिवाइड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, तो सभी में मैं नहीं बताऊँगा। चलो एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक करेंगे ना फिर आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो ये वाला कर लेते हैं। ये बेटा 9th में क्वेश्चन थे डिवाइड करने वाले। x-1 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x4 - 3x³ - 4x² - 6x + 15, यही है ना? हाँ जी। तो कैसे करना होता है डिवाइड? x4 मीनिंग फर्स्ट क्या आना चाहिए? x³। फर्स्ट वाली टर्म बेटा सेम बनाने, x³ को मल्टीप्लाई करो, x4 आ गया, दूसरे के साथ करो -x³ आ गया। उसके बाद क्या करना होता है? साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कट हो गया, -3x³ + 2x³, मीनिंग क्या आ गया? -2x³ - 4x²। ठीक हो गया बेटा, सही है। अब क्या बनाना बेटा? हमने बनाना -2x³। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? -2x² के साथ। एक कम करेंगे ना तभी तो क्यूब बनेगा। -2x³ प्लस ये क्या बन गया? -2x³। अब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 2x², यही बन गया। साइन चेंज कर दो, ये बेटा कट हो गए, ये -4x², ये अब क्या बन गया? -6x², साथ में क्या आ गया? -6x। ठीक है, आराम से करा रहा हूँ मैं, इस हिसाब से करा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। हाँ जी, अब -6x² है तो क्या करेंगे? -6x से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बना? -6x², माइनस माइनस क्या होगा? +6x, यही हो गया। ये सेम बन गया, प्लस माइनस नहीं सेम बना, ये कट हो गए, ये क्या बना? -12x बन गया, और क्या आ गया? +15 आ गया। अब क्या करोगे? इसको -12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो -12x बनेगा, +12 हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या आ गया? 3। कितना बड़ा मेथड होगा। तो इसका ये 3 क्या आ गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर ही पूछा उन्होंने, 3 क्या आ गया? रिमाइंडर। देखो इस वे से करें तो क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाता है, समझ गए। उन्होंने क्या क्या ध्यान से पढ़ो, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, इसको क्या कहते हैं बेटा? डिवीज़न। इस मेथड को क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आपने +2 में इंटीग्रेशन में किया ही होगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग भी है ना, इसलिए इसका नाम लॉन्ग रखा है। इसको क्या कहते हैं बेटा? लॉन्ग डिवीज़न मेथड, समझ गए। क्वेश्चन क्या लिखा? क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ेंगे।
क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है, टफ नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या बेटा लर्न नहीं करना पड़ता, बाकी सभी में लर्न करना पड़ता है। इसको समझ लो तो समझ आ जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ऐसे बच्चे बोरिंग कहते हैं क्योंकि टीचर नहीं उनको अच्छे मिलते। हाँ जी देखो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल, ये x4 ये पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1। कहते हैं अगर आप लॉन्ग डिवीजन करो तो रिमाइंडर क्या आता है 3, पर ये बड़ा मेथड तो डिवीजन नहीं करनी, क्या लगानी है हमने, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम सॉरी, क्या लगानी है, रिमाइंडर थ्योरम। पहले मैंने आपको क्या बता दी, फैक्टर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम भी बता ही देता हूँ, तो अगर रिमाइंडर में फाइंड करना ना तो रिमाइंडर थ्योरम करनी है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम भी बताते हैं। वही है रिमाइंडर थ्योरम, क्या है, कुछ भी नहीं है बेटा, वही है। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ओवर नंबर फील्ड एफ, लेट अल्फा बिलोंग टू फील्ड, देन द रिमाइंडर इज obtained ऑन डिवाइडिंग बाय एफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फा एफ ऑफ अल्फा। बस तो वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल जैसे ये है, इसको हमने एक्स माइनस अल्फा से क्या किया, डिवाइड, और जो नीचे आएगा एफ ऑफ अल्फा वो रिमाइंडर होगा। बस वही सेम बात कही है, कुछ भी नहीं कहा। ये जो एफ ऑफ अल्फा होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, बस पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता है, सीधी सी बात है, आप ये समझ लो, अगर इफ़ एफ ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाता है 0, तो ये रिमाइंडर नहीं होगा, ये अल्फ़ा फिर क्या हो गया, रूट हो गया। समझ गए जो पीछे बातें आपको बताइए। अभी क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या है, लेट एफ एक्स ले लिया, नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फ़ा। तो क्या है, x-1 जो भी हमने फाइंड करना उसको बेटा 0 पुट कर लो, तो x का आंसर आ जाएगा, यही हमारा अल्फ़ा। कुछ नहीं करना आपने, x की स्थान पर 1 पुट कर देना। यहाँ पर हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1 कर देना। कैलकुलेशन बेटा आप अपने आप कर लेंगे, 1 की 4 माइनस 3 1 क्यूब कर लेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 4 ये क्या बन गया, -2 -10 -16, ये कैसे बना दिया, 3 7 6 13 प्लस 16, ये क्या 3 आ गया। एफ ऑफ 1 आंसर का क्या आ गया 3, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 3। हाँ जी, तो बेटा हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर का आंसर क्या आ गया 3। यही जो एफ ऑफ 1 निकाला जाए अल्फ़ा निकालते हैं, ये इसको अल्फ़ा भी आप कह सकते हैं ना, यही हमारा क्या होता है रिमाइंडर, क्योंकि उन्होंने बेटा क्या कहा था, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। फिर से पढ़ लो क्या कहा था, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, एफ ऑफ अल्फ़ा रिमाइंडर होता है, एफ ऑफ अल्फ़ा रिमाइंडर होता है जब एफ एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा से। अल्फ़ा क्या है, जो उन्होंने पॉइंट दिया है, बस सिंपल सी बात है। सेकंड पर आ जाओ, सेकंड में क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली नहीं की, बाद में करेंगे। फिर से मैं बेटा कह रहा हूँ, अगर बेटा आप इस चैनल को, अगर बेटा वही आपको पुराने वाला हिसाब रहा जो पैसे पहले वाला है, तो सही बात नहीं बनेगी। सीधी सी बात है, 671 सब्सक्राइबर हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 4 5 6 10 जितनी स्पीड से बढ़ेंगे, हमने 1000 बनाने हैं, तो आपको ये लेक्चर मिल जाए करेंगे। अदरवाइज़ बेटा फ़ोन का अरेंजमेंट करना, मैं अपने फ़ोन पर भी बना सकता हूँ, मेरे फ़ोन में क्वालिटी नहीं, आपके लिए मैं इतना सोच रहा हूँ ना, आप ना सोचेंगे तो बेटा बात नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, प्यार है तो दोनों तरफ से होना चाहिए, ये नहीं भी अकेला मैं ही प्यार करता रहूँ। ठीक है, पेपर आपने देना, परंतु फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। इस चैनल से मेरे को कुछ भी नहीं अभी तक आया है, ठीक है ना, परंतु बेटा आप सहयोग करें, बहुत टाइम हो गया है। सब्सक्राइबर क्या है, 671 है, 1K तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या, ध्यान से पढ़ें, फाइंड कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। ये तो वही आ गया, समझो अभी किया। इसको चाहे आप एफ एक्स कह लो, इसको सिंपल कह लो, जी एक्स पॉलिनोमियल, इन दोनों को डिवाइड करना है। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर, जो ऊपर आता है उसको क्वेश्चन कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एज गिवन पॉलिनोमियल दी, इसको एफ एक्स कह दिया, एज गिवन इसको हमने डिवाइडेड करना है इसके साथ, नाउ बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न के स्पेलिंग उसने गर्द कर दी है, डिवीज़न होता है, फिर भी हम बुक में चेक कर लेते हैं, DIVISION होता है, भूल गया बेटा बस। तो लॉन्ग डिवीज़न आप कर सकते हैं, बस सिंपल सा डिवाइड ही किया, देख लो, x² + 1 अंदर, बार ये अंदर, GX बार FX अंदर। पहले हमें क्या चाहिए, x4, तो x² से मल्टीप्लाई, x4 + x² माइनस माइनस, ये कट हो गया, x³ माइनस x² माइनस x², तो क्या बन जाएगा बेटा, ये माइनस ही लिखा है, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस ही होगा। हाँ जी, माइनस ही है, थोड़ा शो नहीं हो रहा, माइनस ही लिखा है नीचे। हाँ जी, माइनस ही लिखा है, थोड़ा बस शो नहीं हो रहा। हाँ जी, माइनस ही लिखा है, ये क्या हो जाएगा, -2x² + 1 ऊपर से उतार लो। अब x³ बनाना है, तो x के साथ मल्टीप्लाई, x³ + x, ये माइनस माइनस, ये कट हो गया, ये -2x² - x।
अब देखो -2x² बनाना है तो -2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होगा, जो ऊपर वाला होता है जो रिमाइंडर होता है वो नीचे वाला है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, या आप भी कर सकते हो। सेकंड में f(x) अंदर ले लिया, g(x) बार कर लेना, क्वेश्चन आ जाएगा रिमाइंडर। इसमें कोई बात बताने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक चल रहा है। हाँ जी सही है, आगे आते हैं, इधर आ जाओ। वही सेम क्वेश्चन आ गया, विदाउट एक्चुअल रीज़न। बेहतर साथ साथ में कॉपी बनाते रहें, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। अगर आप मेरे को अगर एक बच्चा भी बता देता है ना, बनाएंगे बहुत सारे पर बताते नहीं। एक बच्चा मेरा सर मेरे को आपके लेक्चर्स का बेनिफिट हो रहा है, कॉपी बना रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत खुशी महसूस होती है। ठीक है, हाँ ये खुशी पैसों से नहीं आके जा सकती, बता दिया करो कमेंट सेक्शन में। हाँ जी वही सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी किया है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो इसमें बेटा रिमाइंडर थ्योरम लगती है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर f(x), वही f(x) ले लिया बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, एज वी नो दैट f ऑफ अल्फा इज रिमाइंडर व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। तो अल्फा क्या है बेटा 1, f(1) पुट कर दोगे 8, तो रिमाइंडर क्या आ गया f ऑफ 1 8 आ गया। सेम अगले में क्या है x12, ये है x+1। अभी बेटा इसको 0, जो ये आता है ना उसको 0 पुट करके x का आंसर निकालना होता है, समझ गए ना। यहाँ पर क्या है x+1, तो इसको बेटा 0 पुट कर दो, x का आंसर आ गया -1। यही हमारा अल्फ़ा होता है बस। तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या है f ऑफ -1, -1 बेटा पुट करोगे, पता नहीं पावर ओड है इवन है तो 1 आ जाए, ये बातें पता होगी। -5 आ गया तो रिमाइंडर क्या आएगा -5। सिंपल से दो क्वेश्चन थे। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में क्या है, ये f(x) दी है, ये क्या है x+3, आंसर क्या आ जाएगा -3। तो वही सेम इधर की है, देख लो। नाउ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, स्टेटमेंट जितनी बार लिखोगे आपको लर्न हो जाएगी। f(x) ये रहा, +3 का आंसर -3 पुट कर दो, इसको बेटा सोल्व करोगे 41, तो रिमाइंडर 41 आ गया। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया, जूम करके देख सकते हो। ठीक है, फोर्थ नंबर में आ जाओ। फोर्थ नंबर में क्या है, x+1/2, कोई बात नहीं 1/2 आ गया तो फिर क्या है, x+1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 पुट कर दो, तो x का आंसर बेटा क्या है -1/2। ठीक है, तो -1/2 आ गया, तो आप -1/2, इसको बेटा सोल्व अपने आप करना है आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, एनर्जी लग जाती है उतनी। तो ये जो -1/4 है ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, फिर से देख लो, जो बेटे कॉपी बना रही है, प्यारे बच्चे हैं मेरी कॉपी बना ली, इधर आ जाओ, तो रिमाइंडर क्या आ गया -1/4। ठीक है बेटा, मैं बाहर गया था तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपका यूट्यूब पर चैनल है, मैंने कहा है, क्या कहते कि वो आपको रिस्पांस मिलता है, तो मैंने कहा थोड़ा कम मिलता है, इतना नहीं मिलता। देखो सभी को पता है, आप ऑडियंस पर डिपेंड है, ज़रूरी हमने अपनी बदनामी करवानी है, ठीक है ना। आप रिस्पांस दें, देखो अगर चैनल बनाया बेटा आपके लिए बनाया, को मेरे लिए नहीं बनाया, मेरे को तो आता है पेपर आपने देना, ये रिस्पॉन्स तो दो ना। मैं लेक्चर ठीक डाल रहा हूँ, ये सही लेक्चर सीरीज़ आपके लिए जा रही है, ठीक है। आपके लिए तो लेक्चर बनाने हैं, मैंने कौन सा अपने लिए बनाने हैं, ये पूरी थ्योरी की बुक। उसके बाद जो दूसरी बुक है, अगर बच्चे करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, बता दो, आपके लिए कर रहा हूँ मैं। किसी भी चैनल पर एक एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। कितनी बड़ी, बहुत बड़ी यूट्यूब है, लाखों करोड़ों वीडियोज़ पड़ी है, करोड़ों से भी ज़्यादा होगी, पता नहीं कितनी वीडियोज़ पड़ी हैं, सर्च कर लेना गूगल पर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो रिस्पॉन्स दो। हाँ जी, फिफ्थ नंबर 3x 5 11x 4 90x से 5 डिग्री दी है, f(x) ले लिया, रिमाइंडर थ्योरम, वही स्टेटमेंट बार बार याद करोगे, एज वी नो दैट f ऑफ अल्फा इज रिमाइंडर ऑफ f ऑफ x व्हेन f ऑफ x इज डिवाइड बाय x1। तो अल्फा क्या है +5 है, तो -5 हो जाएगा। कैलकुलेशन बेटा अपने आप करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना थोड़ा है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, ये जो आंसर आता है वो रिमाइंडर आता है। नेक्स्ट x⁻2n + 1 x+1, तो आंसर क्या है -1। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी, ये देखोगे -1 2n + 1, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपको थोड़ा सा मैं सोल्व करके बता देता हूँ। वैसे वहाँ पर की हुई है, देखो क्या किया, -1/2n को अलग कर लिया, पता ना बेस सेम पावर ऐड हो जाती, -1 अलग करती, -1n कर दी -2। अब देखो 2n को लिख सकते हैं -1 × n × -1 × n, ये माइनस वाला n, क्योंकि बेस से मैं n + n 2n नहीं होगा। सभी में से क्या किया, -1n मेरे के अनुसार कॉमन निकाल ली। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाओ, -1n कॉमन। अब कॉमन निकालोगे, देखो एक -1n बच गई, एक -1 बच गया, +1 बच गया, ये बचा। हाँ,
एक वे तो ये था, यहाँ पर आंसर आ गया। दूसरा वे क्या था, -1 टू n को क्या कर सकते, इसको लिख सकते हो -1 स्क्वायर इंटू n। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो अगर हमें कहीं पर आ जाता है, मेरी बात को आप समझेंगे बेटा, -1/6, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू 2, या क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात की है हमने। 2n, इसको 2 इंटू 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये 1 बन गया। 1 की पावर n की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर 1 है। ठीक है ना, प्रॉब्लम तो -1 की n की आती है ना, समझो। अगर -1 की n का कोई आंसर पूछे तो हम क्या कहेंगे, -1 है अगर आंसर ओड है, +1 है अगर आंसर इवन है। समझ गए बेटा। अगर हम n यहाँ पर 3 ले लेते, मेरी बात को समझना, -1/3, तो -1 3 बार आ रहा है, 2 बार तो बेटा कट होगा, 1 बार आंसर आ गया। अगर हम 2 बार लेते हैं n = 2, बेसिक सी बातें हैं, कोई नहीं कराता, फिर भी बता रहा हूँ। ये कट हो गए तो आंसर 1 आ गया। मीनिंग इवन पर, इवन पता है ना, जोटे वाले नंबर 1 आता है, ओड पर -1 आता है, ये बात तो आपको पता है। 1 की पावर n कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मर्जी n का आंसर पुट करते रहो। तो क्या किया है, यहाँ से सीधा कर लिया, यहाँ पर छोड़ा था ना -1 टू n, तो यहाँ पर क्या किया, सीधा आंसर इसका क्या लिख दिया 1, ये क्या -1, तो -n, और ये क्या बन गया -3 बन गया। मैंने 2 आंसर आगे, जैसे मर्जी सोल्व कर सकते हो। ये सम होगा मेरे अनुसार, हाँ जी सम ही है, सेकंड का 6th। आप अपनी बुक में देख लेना कैसे कैसे आंसर है। ये ऐसे मेरे अनुसार सोल्व नहीं बन कर सकता, बन जाएगा अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो बन ही जाएगा। -2n होगा भैया वहाँ पर ही, दोनों आंसर सही है, चाहे यहाँ पर छोड़ दो चाहे यहाँ पर छोड़ दो, वो आपकी श्रद्धा है। हाँ जी अब इधर आएंगे, हाँ जी इसको ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इसमें बेटा क्या है, कहते विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, फिर से समझना, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न शो दैट x+1 x+2 आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। वही क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहे हैं, वही मीनिंग ये जो x² है -5x है, x -3 और x -2 ये इसके क्या है फैक्टर, वो कहते डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड मीनिंग ऐसे, ये डिवीज़न नहीं करनी, कैसे बताना है, कैसे बताएंगे, तो फिर फैक्टर थ्योरम। अभी आप हमने किया है ना, सीधा वे कौन सा है, सीधा वे तो फिर यही है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर कब होता है, जब क्या होता है उसका जीरो होता है, जीरो का मीनिंग क्या है, उसका आंसर जीरो पुट हो जाए, यही है ना। अभी मैंने बात बताई, वही रिमाइंडर और फैक्टर एक ही बात होती है। देखो f(α) अगर जीरो ना आए, इफ़ f(α) जीरो ना आए तो वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अगर जीरो आ जाए तो हो जाएगा फैक्टर। वही बात है, बस बात घुमाई हुई है, समझ लो। अगर हमने अल्फ़ा कोई नंबर पुट किया, वो जीरो ना आया तो क्या होगा, रिमाइंडर। अगर जीरो आ गया तो क्या होगा, फैक्टर। ना आया तो रिमाइंडर, आ गया तो फैक्टर, ना आया रिमाइंडर, आ गया फैक्टर, ना आया रिमाइंडर, आ गया फैक्टर। ये था हमारा गाना। तो अभी इधर आ जाओ, तो क्या है, देखो लेट f(x) दिया हमें पॉलिनोमियल, वी वांट टू प्रूव दैट x+1 x+2 आर फैक्टर्स। इट मीन्स क्या प्रूव करना चाहते हैं, वही सेम बात, वही प्रूव करना चाहते हैं। देखो वही जो मैंने पहले कहा, फैक्टर का मीनिंग क्या है, अभी हमने किया, कहाँ पर किया था, हाँ ये किया ना। देखो =3 रूट है -3 फैक्टर, तो उल्ट होता है ना, रिवर्स होता है ना, रिवर्स होता है। इसको जो आंसर आता है वो रूट होता है, अगर इधर कर दे तो फैक्टर होता है। तो हमने बेटा क्या प्रूफ करना है, इसी सम में आ जाओ, x+1 और x+2 फैक्टर प्रूफ करने हैं, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने x+1 फैक्टर प्रूफ करना है, इसको जीरो पुट कर दो तो x -1 रूट प्रूफ करना है। x+2 फैक्टर प्रूफ करना है, इसको जीरो पुट कर दो तो x -2 रूट प्रूफ करना है। समझ गए ना, उल्ट हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा। समझ गए ना, वही बात है, रिवर्स हो जाएगा। x+1 फैक्टर प्रूफ करना तो f(-1) रिवर्स हो गया, जीरो पुट कर लो। +2 फैक्टर प्रूफ करना -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f(-1) 0, f(-2) 0। तो ये कैसे आएंगे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या थी, एज वी नो दैट x - α इज ए फैक्टर इफ एंड ओनली इफ f(α) 0।
कुछ नहीं किया बेटा, ये एफ एक्स ली थी, यहाँ पर एफ माइनस वन सोल्व करोगे 0 आ जाएगा, माइनस टू सोल्व करोगे 0 आ जाएगा, दोनों सोल्व करोगे, हैंस एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू आर फैक्टर्स। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आप डिवीज़न करते, डिवीज़न समझ गए, डिवीज़न फिर ये बड़ी होनी थी, पहले ये पॉलिनोमियल अंदर रखनी थी, इसको मल्टीप्लाई करना था, रिमाइंडर 0 आएगा, फिर दूसरे में करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, ये बड़ा हो जाएगा, उनके डिवीज़न नहीं करनी। तो कौन सी थ्योरम लगानी बेटा? फैक्टर थ्योरम, ये जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई है, फैक्टरल थ्योरम। ठीक है, हाँ जी, यही किया, कुछ नहीं किया। फिर से देख लो, एफ एक्स पॉलिनोमियल थी, ये हमने प्रूफ करने थे, एक्स प्लस वन फैक्टर है, इसका मीनिंग क्या है? इसको 0 पुट कर दो, तो एक्स माइनस वन क्या आ जाएगा? रूट, जहाँ पर माइनस टू आ जाएगा। तो क्या किया हमने? पहले माइनस वन पुट कर दिया, 0 आ गया, फिर माइनस टू पुट कर दिया। ठीक है बेटा, सही है, ओके जी, ठीक चल रहा है, हाँ जी, सही है, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब वही फैक्टर थ्योरम वाले आगे क्या है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर। वही एफ एक्स लेंगे, वी वांट टू प्रूव दैट एक्स माइनस वन फैक्टर्स। बेटा मैं 1 घंटे का लेक्चर डाल लो, आपको 5 घंटे लगेंगे, 4 घंटे एक एक क्वेश्चन अगर आप अपने हाथ से करते हो तो। ठीक है, हाँ जी। एफ एक्स पॉलिनोमियल हमने प्रूफ क्या करना है? एक्स माइनस वन क्या है? फैक्टर। वही सेम बात है, एक्स का आंसर 1 पुट कर दोगे, वही प्रूव दैट एफ ऑफ वन 0, एक्स माइनस वन फैक्टर तो रिवर्स हो जाएगा एफ ऑफ वन, बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम स्टेटमेंट लिख दो, एफ वन किया 0 आ गया, तो फैक्टर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट में क्या है? एक्स प्लस फोर कैसे फैक्टर प्रूफ होगा? -4, वही एफ एक्स ले लिया, प्रूव दैट एक्स प्लस फोर, रिवर्स करना होता है इसको 0 पुट करके, तो क्या 0 आना चाहिए? एफ ऑफ -4, स्टेटमेंट वही सेम, एफ ऑफ -4 बेटा सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाले, ये इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, थर्ड पर आ जाओ। थर्ड में क्या है? हैंस एक्स प्लस फोर आर फैक्टर, ईजी लिखना है, चलो आर लिख दिया कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पर ईजी लिखना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाओ, हाँ जी, अब यहाँ पर आ जाओ। एक्स माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स ले लिया, वही सेम प्रूफ क्या करना है? एक्स माइनस थ्री फैक्टर, फैक्टर का मीनिंग -3 तो उल्ट हो जाएगा एफ ऑफ 3, वही सेम एफ ऑफ 3 ले लिया, सोल्व करोगे 0 बन जाएगा, सेम ही। जूम करके देख लेना, ओके आ रहा है। नेक्स्ट पर आ जाओ, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस फोर आर फैक्टर्स, वही एफ एक्स ले लिया, प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार आप 2 पुट कर देना, एक बार आप 4 पुट करना है, एफ ऑफ 2 0 आना चाहिए, एफ ऑफ 4 0 आना चाहिए, एफ ऑफ 2 पुट करोगे 0 आ जाएगा, आगे एफ ऑफ 4 पुट करना 0 आ जाएगा। बच्चों को लग रहा होगा स्पीड में नहीं है बेटा, एग्जैक्ट सेम था, इस पहले मैंने इस एग्जाम्पल पर टाइम लगा दिया ना, एग्जैक्ट सेम था, इसलिए मैं बस स्पीड में, शुक्र करो आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, इतना काम तो आप घर पर भी कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन का कितना बेनिफिट है, घर पे कल को सर्दियाँ भी आएंगी तो रजाई में बैठ कर पढ़ सकते हो, आप भी एसी में बैठ कर पढ़ सकते हो। पर बेटा स्वार्थी ना बने, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाओ। ठीक है, हाँ जी, चलो अभी फोर्थ के फर्स्ट पर आते हैं। इसमें क्या देखो, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत ही बड़ी बुक है, आगे हॉर्नर्स मेथड है, जीसीडी भी आएगी, जीसीडी है ना कि दूर है, अभी आएगी जीसीडी, ये रही जीसीडी वाला टॉपिक थोड़ा सा टफ है। कोई बात नहीं, हाँ जी आराम से करेंगे। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, बहुत ये बुक बेटा छोटी नहीं, इसमें बहुत से क्वेश्चन करने वाले, एक ही कर रहे तो बहुत टाइम मांगती है बुक का, तो वही अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, हाँ जी, फाइंड वैल्यू ऑफ के सच दैट एक्स माइनस टू डिवाइड्स। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को आप समझेंगे, वो क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझना, वही एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल लूँगा कि आपको समझ आ रहा है। ये जो x-3 है, ये इसको फुल डिवाइड करता है, अगर नहीं यकीन तो आप हम करके देख लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं, देखो x-3 को मैंने बाहर लिख दिया, ध्यान से देखना, x² - 5x + 6 को अंदर लिख दिया, तो क्या करोगे, पहले x के साथ मल्टीप्लाई, x² - 5x 3x माइनस प्लस, ये बेटा कट हो गया,
ये क्या होगा -2x + 6, अब -2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया -2x + 6, ये प्लस और माइनस, ये आपस में ये कट आ गया ना रिमाइंडर 0, इसको रिमाइंडर ही कहते हैं R, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड करता है, मेरी बात समझ गए। इफ़ रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो उसका मीनिंग है जो x - 3 है ना, ये डिवाइड करता है। डिवाइड है तभी तो फैक्टर है ना, बात समझना मेरी। डिवाइड्स किसको करता है? इस पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं दिया। वही बात बेटा 18 वाली भी, 18 को हमने डिवाइड किया था 6 के साथ, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो जो 6 है वो डिवाइड करता है 18 को, तो वही बात है, ये इसको डिवाइड करता है। जब रिमाइंडर आ जाए 0 तो ये वाली टर्म उसको डिवाइड करती है, तो यही बात है। अब क्वेश्चन क्या कहा है, कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ k सच दैट x - 2 डिवाइड्स। डिवाइड करने का मीनिंग क्या है? रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर क्या होता है? देखो x - 2 है ना, मेरी बात समझ ना, तो f(2) क्या होगा? रिमाइंडर ही होगा। f(2) रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हमने 0 पुट कर, क्यों? क्योंकि उन्हें गिवन का है, ध्यान से पढ़ना। फाइंड वैल्यू ऑफ k, इसको डिवाइड, तो वही करेंगे। लेट f(x) इक्वल दिस एज गिवन x - 2 डिवाइड। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? x - अल्फा फैक्टर है, जब f(α) 0 मीनिंग f(2) 0, समझ गए 0, क्योंकि यही तो हमारा रिमाइंडर होता है। तो f(2) आप 0 पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो k का आंसर -2, बस वही सेम बात, बस वेरिएबल चेंज किया है। फाइंड वैल्यू ऑफ p सच दैट x + 2 डिवाइड्स। f(x) ले लिया, x + 2 है तो -2 हो जाएगा। इधर आ जाओ, यही है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, वही सेम लिख दोगे। हाँ जी, वही लिखी सेम, 2 है तो -2 हो गया, यहाँ से p का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन पर आओगे, ये थोड़ा समझने वाला है। इसमें क्या है देखो, इसमें बेटा फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट x - 1 x + 1। देखो दो वैल्यू से ना फाइंड करनी, तो दो ही उन्होंने फैक्टर दे दिए, कोई बात नहीं, वही सेम क्वेश्चन है। f(x) ले लिया, x - 1 x + 1 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। पहले हम -1 की बात कर लेते हैं। इसका मीनिंग है f(1 0 और -1 0। पहले हम यही f(x) है, इसमें 1 पुट कर दोगे तो एक इक्वेशन आ गई। अभी उसी f(x) में -1 पुट कर दो, दूसरी आ गई। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से ऐड कर दो, बस बी का आंसर आ गया। बी का आंसर किसी में पुट कर दो, ए का आंसर आ गया। ये तो इजी सा, इसमें कुछ भी नहीं था। ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, आज वाला लेक्चर तो बेटा बेसिक वाला है, कुछ ज़्यादा बातें इसमें समझाने वाली नहीं है, पर तो फिर भी मैंने बहुत कुछ समझा दिया। आगे धीरे धीरे लेवल टफ होता जाएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से नंबर मेरा देख सकते हैं। वहाँ से नंबर देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। पर टाइम पास नहीं करना है बेटा, जेन्युइन फ़ोन ही करना है अगर किसी ने करना है। और अगर कोई ऑफलाइन में पढ़ता जाता है तो वो तो बेस्ट है बेटा। कल को आप बड़े बड़े टेस्ट भरेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो कल को आप क्या करेंगे, बहुत टेस्ट होते हैं। मास्टर कैडर का होता है, समझते हैं? मास्टर कैडर होता है, बच्चों को पता है कि नहीं पता। IIT जैम होता है, बहुत ही टेस्ट होते हैं। तो इनमें मैथमेटिक्स के जब आप पढ़ेंगे ना तो डिटेल में कंसेप्ट होते हैं। और टीचर्स क्या करते हैं, वो गुजारा करा देते, इतनी मेहनत नहीं कराते, हम ज़्यादा कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन तो फिर वही बात है। फिर से मैं एक बार 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 इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप ध्यान नहीं देते। भी 671 सब्सक्राइबर हैं और 1 के हमें चाहिए 1000। जितने ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी वीडियो आ जाए करेगी, ठीक है। ये मैं 1 घंटे की डालूँगा, 40 मिनट की होने वाली है। वैसे 38.37 हो गई है, तो फिर अभी आ जाएगी, नहीं तो लेट आए करेगी वीडियो, ठीक है। f(x) दिया है, वही फैक्टर प्रूफ करना, वही सेम कंसेप्ट। -1 था, 1 पुट किया 0, फिर -1 किया, 2 इक्वेशंस बन गई, कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। हाँ जी, सही चल रहा है, जूम कर लेना। फिर आ जाओ इधर, इसमें क्या, वही सेम फाइंड वैल्यू ऑफ p सच दैट द पॉलिनोमियल। अब ये समझने वाला, कहते पॉलिनोमियल लीव रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। कहते जब x - 3 से, समझना सेम ही क्वेश्चन है, x - 3 से डिवाइड किया इसी जो भी ये पॉलिनोमियल है, तो जो रिमाइंडर हमारा आना ना f(3), ये f(3) आएगा ना, यही आता है। तो वो क्या है, वो उन्होंने 4 दे दिया पहले, बस। लेट f(x) दिया है, f(x) लीव रिमाइंडर 4, वही रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर है तो रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे, फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम। f(x) डिवाइडेड बाय x - अल्फा, तो f(3) 4 है, ये समझना था आपने, 0 नहीं है।
x माइनस 3 रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर है तो कुछ ना कुछ तो होगा, r है तो वो क्या है रिमाइंडर, वो उन्होंने दे दिया 4। तो f(3) क्या है 4, वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे ये इक्वेशन बन गई माइनस कॉमन। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर ये थोड़ी सी इक्वेशन समझने वाली थी, क्या बनी थी 3p² प्लस p माइनस 80, यही बनी थी। हाँ मल्टीप्लाई करने पर आए 240, 80 इंटू 30 240 प्लस पर 5, वो बेटा आप कर लेना 16 इंटू 15, मीनिंग 16 इंटू 15 करोगे वो 240 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नई प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिमिनेंट वाला भी लगा सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट आता है ना माइनस बी प्लस माइनस, दिमाग में आ जाए ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट तो फिर बेस्ट ही है। डिस्क्रिमिनेंट तो आप लगा ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थक गया बेटा, कोई पहले 1-2 बार पहले किया ना, वहाँ प्रॉब्लम आ गई 5 और 8 मिनट वाली में, थकावट होगी। हाँ जी, तो क्या किया देखा, ये बेटा आप बना लेना 16p, 3p कॉमन निकाला, बना लेना एक फैक्टर -16/3, एक 5 आ गया। p पूछे थे उन्होंने, p पूछे थे, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था, चेक कर लो। ठीक है, हाँ जी अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिर आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखो, कहते 2 पॉलिनोमियल्स है, ये x³ 3x² और ये है r डिवाइडेड। देखो पहले एक सिंपल सा आता था पॉलिनोमियल, अभी पूरी बुक की आगे, ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 2 पॉलिनोमियल दिए हैं, उनको डिवाइड किया x+2 से, इफ़ द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल को हमने f(x) मान लिया, इसको g(x) मान लिया। ठीक है, पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया, ये वाला जो भी आएगा, ठीक है, डिवाइड किससे करना है x+2 से। तो देखो समझ गए ना, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझा देता हूँ। x+2 वाली जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है एक तो f(x) से, तो अगर f(x) से डिवाइड करोगे तो f(-2) आएगा ना हमारा रिमाइंडर। वही सेम पॉलिनोमियल x+2 को किससे डिवाइड करना है g(x) से, तो g(x) से डिवाइड करोगे तो g(-2) आएगा। -2 इसलिए बेटा जब प्यारे बच्चों या बेटियों, जब यहाँ पुट कराएंगे तो -2 ही आएगा ना, g-2 आ गया रिमाइंडर। तो कहते ये रिमाइंडर दोनों सेम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिमाइंडर दोनों प्रूफ करना है, नहीं दिया हुआ है। कहते फाइंड वैल्यू पे कुछ भी नहीं था, फिर से देखो एक पॉलिनोमियल f(x) थी, उसको x+2 से डिवाइड किया तो f-2 रिमाइंडर था, एक g(x) थी, एक g(x) थी, उसको x+2 से डिवाइड किया तो -2 था, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, एक f(x) थी, उसको x+2 से डिवाइड किया, ये रिमाइंडर आ गया। एक g(x) थी, उसको x+2 से डिवाइड किया, ये रिमाइंडर आ गया, तो g(-2) आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, इफ़ द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, फिर से देखें रिमाइंडर सेम है, f(-2) और g(-2) क्या है, ये सेम रिमाइंडर है। अगर बेटा सेम रिमाइंडर है दोनों को इक्वल रख लो, तो इक्वल रख लो तो एक आंसर क्या आ जाएगा 5/9, कुछ भी नहीं था। f(x) ले ली और g(x) ले ली, रिमाइंडर थ्योरम पर आई। ठीक है, उनने कहा इट मीन्स व्हेन f(x) एंड g(x) को x+2 से डिवाइड करते एक f-2 मिलता है, एक g-2, तो रिमाइंडर बोथ हैव सेम रिमाइंडर है, दोनों रिमाइंडर होंगे ना, बोथ हैव सेम रिमाइंडर, तो दोनों को इक्वल ले लिया। f-2 पहले आप फाइंड कर लेंगे, फिर g-2, दोनों को इक्वल रखेंगे, एक आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं था बेटा। ठीक है, अभी देखो जिस बच्चे की मैं फ़ोन पर बना रहा हूँ उस बच्चे ने का मैसेज आ गया है कि फ़ोन आप दे दे, मेरे को फ़ोन चाहिए, परंतु फिर भी मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। अभी 17 मिनट की वीडियो पड़ी है, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा अगर आप ख्याल ना करेंगे ना सब्सक्राइबर का तो बहुत लेट वीडियो आएगी, सीधी सी बात है। हाँ जी बेटा, 4th एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। 4th में देखो क्या है, 4th को ध्यान से देखो, उसमें क्या है, बस एक दो कराते फिर बस कर देते हैं, मैं भी थक गया। हाँ जी, 4th में क्या है देखो, फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री हैविंग -2 1 3 एज इट्स 0 हैविंग वैल्यू -8 एट x2। क्या है फिर से समझेंगे, कहते फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री हैविंग -2 1 3 एज इट्स 0 एंड हैविंग वैल्यू -8। पता है बेटा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके -2 1 3 मीनिंग 3 है,
3 उसके जीरोज़ हैं, उसके क्या हैं जीरोज़। हाँ जी बेटा, 3 उसके जीरोज़ हैं, जीरो मीन्स क्या है, रूट्स हैं 3 उसके। ठीक है, अगर 3 रूट्स हैं तो यहाँ से हम दिमाग लगा लेंगे भी 3 डिग्री के पॉलिनोमियल है। 3 रूट्स मैंने कहा था ना, जितने रूट्स हैं फैक्टर उतने डिग्री के पॉलिनोमियल। ठीक है, और कहते हैं हैविंग वैल्यू माइनस एट एक्स इक्वल टू 2, मीनिंग वो कह रहे हैं अगर f-2 पुट करते हो ना तो आंसर आपका क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेट एफ एक्स क्या है, हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, एज गिवन एफ एक्स एज 0 -2 1 3 है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था ये रूट्स होते हैं, अगर इनको इधर ले आओ, पीछे बताया ना ये रूट है, इधर ले जाओ तो फैक्टर बन जाता है, यही तो बताया, ये रूट होता है, इधर ले आओ तो फैक्टर बन जाता है, तो यही तो कर रहे हैं। -2 1 3 ये क्या है, जीरोस, अब उधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएंगे, फैक्टर, तो क्या बन जाएगा, -2 वाला प्लस बन गया, 1 वाला माइनस बन गया, ये वाला -3 बन गया, ये क्या बन गया, फैक्टर। सिंस एफ एक्स की ये पॉलिनोमियल लोवेस्ट डिग्री, फिर से पढ़ेंगे लीस्ट डिग्री, लीस्ट मीनिंग लोवेस्ट, तो हमने क्या किया भाई, ये 3 की बनेगी, कम नहीं, कम ही बनानी है, कम तो फिर 3 फैक्टर की बनेगी, तो कुछ एक्स्ट्रा कोफिशिएंट भी हो सकता है हाईएस्ट, तो इसलिए हमने वहाँ पर के ले लिया। एज गिवन f(2) क्या है, -2, तो के का आंसर क्या आ गया, -2 आ गया, तो एफ एक्स क्या आ गई, ये पॉलिनोमियल आ गई, बस समझ गए। के इसलिए बेटा ले लिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई पॉलिनोमियल्स है ना, फिर से समझना, कई बार तो चलो हमें ये सिंपल पॉलिनोमियल आती है x² - 5x + 6 इक्वेशन, तो कई बार ऐसी भी आ जाती है ना, जैसे कुछ 2x² माइनस कुछ 6x + 7, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा मेरे को नहीं पता, 36, इसका डिस्क्रिमिनेंट चलो कुछ और भी हो सकता है, इसके माइनर रूट्स हो जाएंगे, पर चलो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x² का 2 है, मीनिंग इसलिए हमने यहाँ पर k वाला ले लिया कोफिशिएंट, ये पता नहीं ना कौन सा कोफिशिएंट आ सकता है। तो एफ एक्स क्या है, हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, एफ एक्स के जीरोस क्या है, -2 1 2 3 है, तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा हमने, लेट एफ एक्स भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, एज गिवन एफ एक्स एज 0, अगर अभी बताया ये जीरोज़ हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स पॉलिनोमियल लोवेस्ट डिग्री की बनानी है, ये फैक्टर्स हो गया, हमने के अपनी तरफ से ले लिया, f(2) हमें -8 दिया ही है, पुट किया, के का आंसर आ गया, के का आंसर इधर पुट करोगे तो पॉलिनोमियल आ जाएगी। बस करे बेटा, मैं भी थक गया बहुत है, मैं इसलिए तो जो मैं 1 घंटे का डालता हूँ, अगर सही में आप पढ़ें तो आपको 3-4 घंटे लगेंगे उसी लेक्चर को पढ़ने में, सही में बात करूँगा। ठीक है, हाँ जी, एक आध एग्जाम्पल कर लें फिर बस करेंगे, बस मैं भी थक गया आज तो। एक आधी कर लें फिर बस करते हैं। हाँ जी, क्या है बेटा इस एग्जाम्पल में, देखो कहते इफ़ ax³ + bx² + x - 6 हैज़ x + 2 एज फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, क्या कह रहे हैं फिर से समझेंगे। वो कहते हैं इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का x + 2 फैक्टर है, उसका रिमाइंडर 4 आता है जब x - 2 से आप डिवाइड करते हैं, तो ए एंड बी फाइंड करें। बेटा कोई भी इक्वेशन है ना, उसको पहले ऐसे रफ से बना के देख लो, क्योंकि जब आप रफ से बनाएंगे ना आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल को मैं p कह रहा हूँ, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को कहते हैं x + 2 से आप डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर है, अभी हमने थ्योरम की है f(-2) रिमाइंडर आएगा, तो ये रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है, कहते ए एंड बी फाइंड करो। सही है, 0 क्यों लिख दिया उसने, गलत नहीं हो गया ये, x + 2 एज ए फैक्टर एंड लीव्स रिमाइंडर 4, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, x - 2 का रिमाइंडर है, सॉरी -2 वाले का रिमाइंडर तो f(2) 4 होगा, x + 2 तो फैक्टर है ना, फिर से समझेंगे x + 2 फैक्टर है, अगर x + 2 फैक्टर है, फैक्टर को तो मैंने पहले भी बताया, तो f(-2) 0 ही आएगा, पर जो x - 2 है उसके साथ डिवाइड करने पर f(2) रिमाइंडर 4 आता है, फैक्टर वाला 0 आता है, समझ गए।
तो यही किया, x+2 फैक्टर है तो f(-2) 0 है। ये इक्वेशन में आप पुट कर, ये बेटा a है ये b है, सोल्व कर लेना, ये बन गई इक्वेशन। तो ये क्या है, f(-2) है, इसका आंसर क्या है 0। इसको बेटा 4 कॉमन निकाल, ये इक्वेशन। अब क्या है, एज गिवन f(x) लीव रिमाइंडर 4 व्हेन वही x-2 को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते तो f(2) रिमाइंडर आएगा, वो क्या है 4। तो यहाँ पर क्या लगी बेटा, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, f(α) रिमाइंडर है, वही सेम है। अगर रिमाइंडर है तो 0 नहीं होगा, वही बेटा, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एक कंसेप्ट से चलाओ, मैंने अभी बता दिया। x-α को f(x) से आप डिवाइड करते, जो f(α) आता है, अगर 0 नहीं आता तो रिमाइंडर है, अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, सीधी सी बात है। इफ़ नॉट इक्वल टू 0 देन वी कॉल इट रिमाइंडर, इफ़ इक्वल टू 0 देन वी कॉल इट फैक्टर, इफ़ नॉट इक्वल टू 0 देन वी कॉल इट रिमाइंडर, इफ़ इक्वल टू 0 देन वी कॉल इट फैक्टर। समझ गए, गाने से याद कर लो, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है ना। तो इधर आ जाओ, f(2) क्या है, यहाँ से समझ आ गया ना आपको, 4 है, तो 2 पुट करोगे, सोल्व करोगे। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या सोल्व करोगे, ऐड कर दो, b का आंसर आ गया और a का। ये तो एलिमिनेशन मेथड है, ऐड कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन था बस। फिर से मैं समझाता हूँ कि वो क्या था। वो कहते हैं एक x+2 फैक्टर है और x-2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 है। मैं समझाऊंगा वो क्या कह रहे हैं। x+2 फैक्टर तो f-2 0 सीधा ही आ गया। x-2 को जब पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं f(2), अभी हमने किया ना, ये अल्फ़ा को डिवाइड करते हैं, f(α) रिमाइंडर है, इसका मीनिंग 2 को डिवाइड करेंगे तो f(2) रिमाइंडर क्या है 4 उन्होंने कहा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों को बेटा आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, काफ़ी कुछ करा दिया मैंने, काफ़ी पेज हो गए हमारे। अभी यहाँ से बेटा आ गया हॉर्नस मेथड, एक आधा क्वेश्चन करेंगे फिर बस करेंगे, बहुत है, इसको फिर कल को करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ तभी लेक्चर आए करेंगे जब भी आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, वैसे नहीं। हाँ जी, हाँ जी बेटा, कल हो सकता है लेक्चर ना डले, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, थक भी गया हूँ पर तो फिर भी चलो 7-8 मिनट का और डाल देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या देखेंगे, यूजिंग हॉर्नर्स मेथड, चाहे हॉर्नर्स मेथड कह दो चाहे सिंथेटिक डिवीज़न कह दो, आपने पीछे भी की होगी या कोई बच्चे नहीं कर रहे। फाइंड क्वेश्चन एट रिमाइंडर, क्वेश्चन रिमाइंडर बेटा वही होते हैं जो मैंने पीछे बताया आपको, ये वाला रिमाइंडर होता है और वो वाला ये सारा क्वोशंट होता है, यहाँ पर लिख सकते हो, ये वाला क्वोशंट होता है, ठीक है, ये वाला क्वोशंट होता है और ये वाला रिमाइंडर होता है, ठीक है जी। एज गिवन पॉलिनोमियल ले ली तो क्या करना है, जिसके साथ डिवाइड करना है x+3, उसको 0 पुट कर तो आंसर आएगा -3, तो -3 के साथ क्या करनी है, सिंथेटिक डिवीज़न या यूजिंग हॉर्नर्स मेथड, समझ लो कैसे करनी है। -3 एज इट इज़, पहले 4, मैं आपको इसको ना सिंपल एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ। देखो x-3 है, इसको डिवाइड किया जाए आंसर 0 आ गया। अगर हमने 3 को इसके साथ सिंथेटिक डिवीज़न करनी है तो वो वैसे समझाता हूँ, हर बार मैं यही एग्जांपल लूँगा क्योंकि आपको समझ आए। एक्स में क्या करना होता है, इस पॉलिनोमियल का लिख लो बेटा, जो फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं ध्यान से समझना। कोफिशिएंट लिखना, कोफिशिएंट समझते हैं, ये वाला और ये वाला। पहले का कोफिशिएंट 1, दूसरे का -5, तीसरे का 6। फर्स्ट वाला एज इट इज़ है, फिर से समझ लेना, फर्स्ट वाला एज इट इज़ है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई की 3, इसको फिर ऐड कर दो -5 + 3 -2, इसको मल्टीप्लाई की -6 एंड ये बेटा रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आता है, पीछे चेक कर लो, डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 ही आया था, ठीक है। तो वही तो हम कह रहे हैं, ये देखो बहुत इजी मेथड है, इसमें ये लंबा काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हमने डिवाइड किया, कितनी मेहनत लग गई, ठीक है। ये छोटी क्लासेस वाला मेथड था, अभी बड़ी क्लासेस में उन्होंने आसान कर दिया। पहले क्वेश्चन लिख दो, फर्स्ट वाला एज इट इज़, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 एज इट इज़, फिर ऐड कर दो -2, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई -6 0, तो रिमाइंडर 0। अगर ये 0 आ जाए इसका मीनिंग क्या होता है, पूरी डिवाइड होती है, नहीं 0 आए तो डिवाइड नहीं होती। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, x-3, पहले वाले क्वेश्चन लिख लोगे 4 -3 -2। अब बेटा यहाँ पर आपको बताना है, अब देखो यही जो इसमें एक में बताऊँगा, बाकी में आप अपने आप दिमाग लगा ले करें। जैसे ये क्वेश्चन दिए देखो, 4x4 -3x³ -2x² -37।
अब बेटा समझना 4 डिग्री वाली टर्म तो एज इट इज़ है, इसको ऐसे रहने दो। 3 वाली भी एज इट इज़ ही है, 2 वाली भी एज इट इज़ ही है। तो x वाली को हम 0x कर देंगे। जो x वाली टर्म ना हो उसके बाद कांस्टेंट, जो टर्म नहीं उसका कोएफिशिएंट 0 लगा दो। तो हॉर्नस मेथड में क्या किया हमने, क्या किया देखो, हाँ जी, पहले वाला कोएफिशिएंट एज इट इज़ 4, फिर -3, फिर -2, ये पता लगा ना 0 कहाँ से आया, ये वाले कोएफिशिएंट से, उसके बाद माइनस। फर्स्ट वाला एज इट इज़, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -12 ऐड कर दो, -15, फिर 45, इसको ऐड कर दो 43, 2 मिनट, 43 को मल्टीप्लाई कर दो 129, इसको ऐड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 387। तो ये जो एंड में आ गया वो क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो ये बेटा हमारा कोएफिशिएंट हो जाता है और ये रिमाइंडर हो जाता है। कोएफिशिएंट क्या बना, 4, एक डिग्री कम कर देंगे, 4x³ हो गया, -15x² हो गया, एक ही डिग्री कम कर दो, 4x³। बेटा दूसरी बार फ़ोन आ गया बच्चे का, फिर भी मैं लेक्चर पूरा कर रहा हूँ। 4x³ हो गया, -15x² हो गया, +43x हो गया, -129 हो गया। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होगा, ये क्या बनाना, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। डिग्री कम कर देंगे, 4 पावर की x4 को 3 कर देंगे, x³ -15, 4x³ -15x² +43x माइनस कॉन्स्टेंट, समझ गए। 4x³ हो जाएगा, -15x² हो जाएगा, +43x हो जाएगा, -129। मैंने कहा एक एक पावर हम कम करते जाएंगे, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये वाला हो जाएगा बस। ठीक है, अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या किया, x - 5, वही सेम, इसको 0 पुट कर दिया, x5 आ गया। सिंथेटिक डिवीजन किससे करनी, 5 से, वही सेम यूजिंग हॉर्नस मेथड 5 से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले 5 वाली टर्म है, 4 वाली, 3 वाली, 2 वाली नहीं है ना, तो उसको 0 लिख देंगे। उसके बाद कांस्टेंट, मैंने सीक्वेंस वाइज चलना है, 5 4 3 2, 2 वाली नहीं है तो उसको 0। सेम आप डिवाइड समझ गए, पहले वाला एज इट इज़, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इधर ऐड कर दो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ऐड कर दो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई ऐड, तो ये वाला रिमाइंडर आता है। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये 5 डिग्री एक पावर कम कर देंगे। क्वेश्चन ले लो, 1 × x4, 1 × x³ -2 × x² -10 × x -39, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। ठीक है, चलो, हाँ जी, ऐसे थर्ड सम है। ठीक है, ऐसे ये सभी सम है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ बेटा आपसे अलविदा ले रहे हैं। ये थर्ड सम है, इसको भी आप देख लेना, x + 4 से एग्जैक्ट सेम किया, ये क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, हाँ जी, चाहे इसको आप सिंथेटिक डिवीज़न कर दो, चाहे हॉर्नस मेथड कह दो, बेटा एक ही बात होती है। चाहे सिंथेटिक डिवीज़न कह दो, चाहे हॉर्नर मेथड कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है, हाँ जी, चलो ठीक है, किसी भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर पूछें। ठीक है, हाँ, इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे अलविदा ले रहे हैं और आपको कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, पर बात बेटा फिर वही है, अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाते। मैं लास्ट में फिर से आपको कह रहा हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है। देखो 2-3 बार बच्चे का फ़ोन आ चुका है, परंतु फिर भी मैं आपके लेक्चर में जुटा हुआ हूँ। वही बात जो आज स्टार्टिंग में कही थी, भी 671 हमारे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, अगर बढ़ेंगे 1 के हमें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने बढ़ा जाओ, और कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, ध्यान दोगे तो आपका पूरा ख्याल किया जाएगा। अदरवाइज़ देखो बहुत लेट लेक्चर आएंगे, जैसे ये लेक्चर अभी 11 डेज़ आज पूरे हो जाएंगे, 10 डेज़ के बाद आया है। ठीक है, इन सब बातों का आप ख्याल करें। ये बेटा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगला पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे सेम ही है, इसमें मेरे कराने वाला कुछ इतना खास नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा -4 से डिवाइड किया, वही सेम क्वेश्चन लिख के यहाँ -3 से किया। ठीक है, चलो, हाँ जी, इसके बाद फिर ये मैं बाद में करा दूँगा। किया वैसे इसमें भी कुछ नहीं खास, -3/2 बस वैसे लिखा ही है, किया कुछ भी नहीं। 2x + 3 से इसके 0 पुट किया, x का आंसर -3/2 है, सिंथेटिक की है। चलो फिर भी मैं बता दूंगा, इसको फिर से देख लो। हाँ जी,
चलो चलो बस अभी इन्हीं बातों के साथ आपसे अलविदा ले रहे हैं। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आप सहयोग देते हैं तो आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है जी, चलो हाँ जी, ठीक है जी, बस चलो अलविदा 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 अलविदा। और फिर से मिलने के लिए एक बार फिर अलविदा, फिर से मिलने के अलविदा और अलविदा।